हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। तो यार मेरा नाम जहां मैं है। नाल अजीम। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। भारत ने रातों रात दागी परमाणु मिसाइल देकर चाइना और पाकिस्तान की हो गई रातों की नींद आराम। अच्छा, ये कौन इन्होंने दाद दिया रातों रात? ये तो कोई पता नहीं चला, हमें तो पता बाबा नहीं है मुझे खुद इस बारे में नहीं आइडिया। ये अब कौन सी इन्होंने दादी है वॉच, वो भी परमाणु अच्छा, न्यूक्लियर वाली है। हो। लेकिन ये वॉच करते हैं अब तभी इसके बारे में हम कुछ कह पाएंगे। ऐसी खबर सुनी नहीं है। वही ना, तो अब ये काउंट करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, चीन की बढ़ती हुई नापाक हरकतों को रोकने के लिए भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद भारत की सीमाओं से 1000 कदम पीछे हटने के अलावा चीन के पास कोई और चारा नहीं बचेगा। भारत के बॉर्डर एरियाज में लगातार चीन अपना दावा ठोक रहा है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें या फिर एलएसी की, लगातार चीन की वजह से बॉर्डर टेंशन बढ़ती जा रही है। लेकिन चीन की इन सभी हरकतों का जवाब भारत ने अपने एक परमाणु मिसाइल परीक्षण के जरिए दिया है। पिछले कुछ समय से भारत अपने डिफेंस सेक्टर को काफी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। भारत का डीआरडीओ दिन रात की कड़ी मेहनत के साथ अपने देश के जवानों की और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए नए नए और घातक हथियारों को अपने जखीरे में शामिल करने में लगा हुआ है। आज के आधुनिक युग में अगर दूसरे देशों से अपनी सीमाओं को बचाना है तो परमाणु क्षेत्र में मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। इसीलिए लगातार भारत ने कई सारी घातक मिसाइलों को तैयार किया है। भारत का पटना मिसाइल प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में डीआरडीओ की काबिलियत का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस पटना की फुल फॉर्म है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ये भारत की ऐसी खतरनाक मिसाइलें हैं जिनको अगर भारत अपने दुश्मनों पर छोड़ेगा तो उनका एक कतरा भी नहीं बच सकता। इन्हीं मिसाइलों की रेंज में अग्नि मिसाइल के 5 बड़े वेरिएंट को तैयार किया गया है, जिनमें से हाल ही में एक वेरिएंट का सक्सेसफुल टेस्ट भारत के डीआरडीओ ने कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने डीआरडीओ को इसके लिए ढेरों बधाइयां भी दी है। और जब से ये खबर हर तरफ फैली है, चीन के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि चीन अपनी हद से काफी आगे बढ़ चुका है। और अगर चीन ने अब एक भी कदम आगे बढ़ाया तो भारत की ये नई मिसाइल उसका खात्मा करने के लिए तैयार है। जिस नई मिसाइल को हाल ही में लॉन्च किया गया है उसका नाम अग्नि प्राइम है। 7 जून को उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से अग्नि प्राइम मिसाइल को लॉन्च किया गया। इसकी तस्वीर हर तरफ वायरल हुई। जब इस मिसाइल की खूबियों की बात चीन के कानों में पड़ी तब उसे अकल आई कि वह कई सारे बॉर्डर एरिया पर मिसाइल सिटी तैयार कर चुका है। और इतना ही नहीं, अपने कई सारे सैन्य बेस भी चीन भारत की बॉर्डर लाइन के करीब बना रहा है। ऐसे में जिस दिन भारत को गुस्सा आएगा, इस मिसाइल के जरिए आधा चीन उसी वक्त बर्बाद हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर इस मिसाइल को भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान की तरफ दाग दिया जाए तो इसके हमले से पाकिस्तान का वजूद तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो ही जाएगा। लेकिन इस अग्नि की लपटें अफगान समेत पूरे ईरान को अपनी चपेट में ले सकती है। अग्नि प्राइम पहले लॉन्च की गई अग्नि 1 से काफी ज्यादा बेहतर और एडवांस है। चलिए इसकी कुछ खूबियों के बारे में आप लोगों को बताते हैं। अग्नि प्राइम एक न्यू जनरेशन मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। अग्नि मिसाइल का ये लॉन्च टेस्ट प्रोग्राम इस मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था। इस तरह के लॉन्च को करने से पहले इस मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए गए। हाल ही में जो प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च किया गया वह अग्नि प्राइम के अंदर मौजूद उसके सिस्टम की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए था, जिसमें ये मिसाइल पूरी तरीके से खरी उतरी है। इस मिसाइल के पूरे मंजर को कवर करने के लिए और फ्लाइट डाटा को कैप्चर करने के लिए थर्मल पॉइंट पर 2 डाउन रेंज शिप्स को लगाया गया था। और इसके साथ ही वेरियस प्लेसेस पर रैली में एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रेनिंग सिस्टम जैसे कई रेंज इंस्ट्रूमेंट्स को तैनात किया गया, ताकि इस मिसाइल की हर एक हरकत को काफी बारीकी से जांचा जा सके। दोस्तों, अग्नि प्राइम मिसाइल का फ्लॉलेस परफॉर्मेंस नाइट टेस्ट लॉन्च आर्म्ड फोर्सेस का एडवांस न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस मिसाइल से दोस्तों सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप भी डरा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इस मिसाइल को चीन की तरफ दागा गया तो चीन का एक बड़ा हिस्सा तो बर्बाद होगा ही, लेकिन इसकी जद यानी कि इस मिसाइल के हमले का असर यूरोप के भी एक बड़े क्षेत्र पर होगा। अंदाजा तो दोस्तों ये भी लगाया जा रहा है कि अग्नि प्राइम का हमला इतना खतरनाक हो सकता है कि पूरे के पूरे एशिया को अपनी चपेट में ले ले। दोस्तों, अग्नि प्राइम की ये सारी खूबियां अब तक भारत के उन सभी दुश्मन देशों के कान तक तो पहुंच चुकी होगी जो अपने अपने देशों में बैठकर भारत के खिलाफ उसकी बर्बादी को लेकर कई सारी रणनीतियां बना रहे हैं। भारत चाहे तो एक ही झटके में इन सभी को बहुत बड़ा जवाब दे सकता है, लेकिन भारत हमेशा से ही शांति से हर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करता है। इतिहास पलटकर देखा जाए तो नजर आएगा कि भारत ने कभी भी किसी देश पर सामने से हमला नहीं किया। जब तक परिस्थितियां गंभीर ना हो जाती, भारत ऐसे बड़े कदम नहीं उठाता। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भले ही भारत इन हथियारों को तुरंत इस्तेमाल में ना लाए, लेकिन इन दुश्मन देशों के अंदर भारत के खिलाफ खौफ पैदा करना जरूरी हो गया था। यही वजह है कि इन मिसाइलों को पूरी तरीके से तैयार करके भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी में तैनात किया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। भारत के इस बड़े परीक्षण के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद। यार इधर हुई ये वीडियो खत्म यार, मतलब क्या
परमाणु मिसाइल का टेस्ट हुआ रातों रात, क्योंकि रात का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी उसका सब रात को ही तो पता लगता है। दिन में तो सारा सेंसर सबको सही तरह काम करता है, मेन बात आती है रात की, और रात को भी बिल्कुल सही इसने वर्क किया। और भाई मुंह तोड़ जवाब मिल गया चाइना और पाकिस्तान को कि रात में भी भाई तुम लोग तुम्हारा देश उड़ सकता है। आधा चाइना उड़ेगा, पूरा पाकिस्तान उड़ेगा, जो साथ के देश होंगे वो अलग। ये बहुत खतरनाक बनाया वही ना। और बाबा आप खुद अंदाजा लगाओ कि भाई ये सारा जो इन्होंने अब टेस्ट किया आज रात को, देखो खबर किसी को भी नहीं पता, अभी निकल कर आ रही है, मीडिया पे भी नहीं आई, लेकिन अभी अभी पता चला। लेकिन अभी मीडिया पर आई है और अभी पता लग रहा है कि इन्होंने ये काम किया। भारत ने देखो ना किस तरह से भाई ये काम किया, और भाई रातों रात और सही फाइनल टेस्ट किया। ये करना लाजमी था, वजह ये फाइनल टेस्ट था इस मिसाइल का। पहले 2-3 किए। हाँ कि भाई फाइनल टेस्ट इस से कि भाई रात को देखी गया कि इसकी एक्यूरेसी मिसाइल की थी, क्या इस मिसाइल में इतना दम है कि अपने निशाने अपना टारगेट को सही निशाना बना सकते हैं रात के टाइम, क्योंकि दिन के टाइम तो कुछ भी हो जाता है, चलो वो मैनेज हो जाता है, लेकिन भाई साहब ये सही निशाने पे लगा और मुंह तोड़ जवाब हमें भी मिल गया। भाई हम पाकिस्तान अपनी बात करते हैं, क्या हम अपनी बात करें, तुम लोगों का ब्रह्मोस घुसा था, हमें वो नहीं पता लगा। 2 दिन हम उसकी जांच करते रहे कि भाई साहब ये हमारा ब्रह्मोस भारत की तरफ से है, और भाई साहब इसकी जांच क्या करेंगे, इसकी जांच में अगर परमाणु बम होता है वो तो कह रहा था हम तो गए। हमारे तो डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाएंगे इस बात के सिस्टम को, न चाइना का कोई डिफेंस सिस्टम रोक पाएगा। भाई भारत इतना शक्तिशाली हो गया इस टाइम कि हम भारत के आगे छोटी छोटी चूंटियां हैं, बिल्कुल चाइना और पाकिस्तान बर्बाद मिनटों में कर देगा। मैं चाइना जैसा पीछे हट गया है, तो वही ना, जिसके पास सब कुछ ताकत है। वो देखो वो उधर मिसाइल की कॉलोनियां और एयरक्राफ्ट बना रहा था ना बॉर्डर के बाद, बड़ा क्या तो रांची प्रदेश मेरा है, ये है वो। भारत ने मिसाइल टेस्ट किया, पीछे हटने पे मजबूर हो गया, खबर आ रही है पीछे हट रहा है। ये देख बस इतना ही दम था भाई, चाइना वाली मस्ती करते रहते हैं ना, इतना ही इनमें दम था कि भाई तुम लोग अपने फिर लाओ ना मिसाइल आगे लेके, अब क्यों नहीं तुम लोग लेकर आ रहे, तुम उल्टा पीछे भाग रहे। जब भारत ने आज रात को टेस्ट किया, तुम लोग आज सुबह तुमने देखा कि भाई ये तो टेस्ट हुआ, भागो तुम दबा गए ना कि हमारे पिछवाड़े में ना मार दे मिसाइल। 300 फौजी नहीं पिछले साल इनके मारे गए, वो तो है ना, वो तो पापा डरपोक में ये अभी हथियारों के सामने ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये हथियारों के दम पे भारत को डरा रहे थे, लेकिन भारत ने आज रात को टेस्ट किया ना, फिर वो वही अपने हथियार लेके वो भी भाग रहे हैं। चाइना एक इंडिया से डरता है और किसी से नहीं डरता, और अमेरिका से भी नहीं डरता, सिर्फ इंडिया से डरता है, क्योंकि उसको पता है कि मिनटों के अंदर हमें मुड़ा देगा। जो हमारे पास ताकत है वो इंडिया से 2 गुना ज्यादा है, इंडिया के पास 2 गुना ज्यादा है। जाहिर बात है भाई साहब, वही ना हर चीज है। और भाई जो चाइना की चीज है वो तो आपको अच्छे से पता है क्या है, आप खुद अंदाजा लगा लो। तुम लोगों का ब्रह्मोस हमारे पास आया, हम चाइना के सिस्टम लगे हुए थे, डिफेंस सिस्टम, उन्होंने काम ही नहीं किया, वो घोड़े बेच के सोए हुए थे। तो खुद सोचो कि चाइना की फिर चीजें कैसी होंगी। 120 किलोमीटर अंदर आया है, और तुम भारतीयों की चीजें फिर कैसी होंगी, जो मतलब कि चाइना का सिस्टम लगा हुआ तो उसको पछाड़ के निकला है। बिल्कुल, ये तुम लोगों के लिए एक बहुत प्राउड की बात है कि तुम लोगों के सिस्टम एक ऐसे सिस्टम है जो चाइना और हमारे, भाई मैं कहता हूँ कि हम लोग उसके करीब ही नहीं लग रहे। हमारे सिस्टम चाइना ही के ना, और तो किस मुल्क के नहीं। वही ना, हमारे पास S-400 नहीं है जो इंडिया के पास है, जो उसके पास चीजें वो हमारे पास तो नहीं है ना हमें कोई देता है। बिल्कुल, और देखो एक चाइना ही है जो देता आज अग्नि प्राइम भारत का डंडे पे खड़ा हो गया। 2000 किलोमीटर रेंज, आप अंदाजा लगाओ। पाकिस्तान आधा चाइना पूरा पाकिस्तान उसकी रेंज में अंदाजा। और अगर पाकिस्तान का 2000 किलोमीटर आगे पंगा लेते हैं हम लोग, पंगा लेते हैं भाई, आगे एक काफी है बस, सारा एक से तो चाइना उड़ेगा, साथ यूरोप और जो देशों को होगा वो तो आप पता है, फिर सारा तबाही मचाएगा, तो साथ और मुल्क जो है वो भी। भारत ही काम करता नहीं, लेकिन पंगा लिया तो फिर वो जवाब बात पे है, भारत पे पहले वार नहीं करता वजह, लेकिन भाई साहब जो भी आज भारत ने वो टेक्नोलॉजियां ले ली है ना बाबा, कि आज पाकिस्तान और चाइना बहुत ज्यादा डर चुके हैं। मेरी बात सुन, 75 सालों में पूरी हिस्ट्री देख ले, भारत ने पहले हमला नहीं किया, वाकया और मुल्कों ने किया है, लेकिन भारत ने नहीं। पीछे चाइना पीछे से वार करता है, ये भी पीछे से वार करते हैं पाकिस्तान। सारी बात है फिर बाबा, अब क्या बोले। हाँ ना, सामने तो कोई भी नहीं आता ना, वही तो बात है, लेकिन फिर उसने मुंह तोड़ जवाब दिए, हमें भी दिए, चाइना को भी दिए। तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते तो